प्रणाम। हमसे किसी ने पूछा भारत में कली पुरुष कहाँ वास करते हैं। चलिए आपको बताते हैं, थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, वो जो एजुकेशन अटेन कर रहे हैं वो कम्युनिस्टों ने और इस्लामिस्ट ने लिखी हुई है। आपकी पूरी हिस्ट्री को डिटोरिएट करके दिखाया गया, आपको गुलामी मानसिकता के रूप में ही पढ़ाया लिखाया गया। तो आप अपने दिमाग से गुलाम ही हो। गुलाम का इस्तेमाल करना आसान होता है ताकि वो एक लेबर बन सके, एक एसेट, एक रोबोट, एक फैक्ट्री वर्कर। किन का फैक्ट्री वर्कर? अरे कली पुरुषों की कंपनियां। मूर्ख हो। सारे आईटी सेक्टर के कॉल सेंटर कहाँ हैं? भारत में है। सारे विदेशी कंपनियों के हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? भारत में है। ये सारे महंगे महंगे टेस्ट, ये कीमोथेरेपीज, ये विदेशी दवाइयाँ, ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो भारत में आ रही है, कहाँ से आ रही है? वहीं से तो आ रही है। तो इलाज करने के सारे इस धंधे पे, गोरख धंधे पे उन्हीं का हाथ है। नाम सुनो इनके, अपोलो, फोर्टेस, मेदांता, मैक्स वैक्स, ये जो नाम है ये सारे किन के हैं? इनके अंदर जो मशीनें लग रही है वो तुम बना रहे हो। सब कुछ बाहर से आ रहा है। इस तरीके से तुम्हारा चिकित्सा प्रणाली पे इनका नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली पे इनका नियंत्रण, उसके बाद तुम्हारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी असली अर्थव्यवस्था गाय होती है। पुरातन काल में एक राजा के पास कितनी गाय है ये बताएगी कि वो कितना अमीर है। उसी प्रकार तुम्हारी गायों को काट के यही कली पुरुष खा रहे हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। अब तुम कहोगे गाय नहीं काटते, भैंस काट रहे हैं, बछड़े काट रहे हैं, भुट्टा काट रहे हैं। बकवास मत करो, कुछ नहीं कटेगा। भारत तुम्हारे लिए ये पाप करने की भूमि नहीं बनेगा। हर वो जगह जहाँ पे निर्दयता से जानवरों को काटा जाएगा और भोगा जाएगा, वहाँ पे कली का वास होता है। भूल गए? अगर कृष्ण को समझते हो तो तुम ये वाणी समझ पाओगे, वरना तो तुम ठीक है स्किप कर लेना। लेकिन गायों को वापस से प्राप्त करा जाएगा ताकि इनका इरिगेशन पे जो ये कब्जा है, दुनिया में क्या उगेगा, कितना उगेगा, कैसे उगेगा। अरे तुम गुलाम हो। चाइना का सारा चावल तुम उगा रहे हो, दुनिया का वीट तुम उगा रहे हो। तुम वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे यूज़ करे जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें उगाई जा रही है जो विदेशी कली पुरुषों को चाहिए। भूल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी तुमसे इंडिगो उगवाती थी, कॉटन उगवाती थी। तुम्हारा कैसे तिरस्कार किया जाता था, कैसे तुम्हारा, अरे भूल गए क्या? इतने अज्ञानी हो। ये वही लोग हैं, ये वही कली पुरुष हैं। ये कंपनी फैमिली के नाम से थे जब भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी। आज ये कली पुरुष है, आज ये कॉर्पोरेट्स के नाम पे, जिन जिन के हम नाम ले रहे हैं, जो मेडिसिन की कंपनियां हैं, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ये सारी इन्हीं लोगों की हैं। आपकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईफोन, ये सारी कंपनियां ये भी इन्हीं की है। अब आप कहोगे किन की है? इनके हेज फंड कंट्रोल करने वाली कंपनियां हैं, उनका नाम है ब्लैक रॉक, वैंगार्ड, वॉल स्ट्रीट, टेंसेंट। ये सारी जो कंपनियां हैं ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करती है। उनके जो शेयर होल्डर है वो कली पुरुष है। अब तुम उन्हें जिस रूप से जानना चाहो जानो। भारत के अंदर ये घुस चुके हैं। भारत का खाना दूषित, भारत की गाय कट रही हैं, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, मंदिरों पे कब्जा होके गुंबद लगा के मस्जिद बनाया जा चुका है। भारत को सोने की चिड़िया अगर दोबारा बनना है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आएंगे। उनमें गाय नहीं काटी जाएगी, गाय के गोबर से ही प्रकृति में दोबारा से एग्रीकल्चर करा जाएगा। हमारे करम पिता राजीव दीक्षित जी इसीलिए मार दिए गए थे और इन्हीं लोगों का उसमें हाथ था। वो लीला भी बताएंगे किसी दिन क्यों मारा गया। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं लोगों का विरोध करते थे। आपके टूथपेस्ट से लेके आपकी कोल्ड ड्रिंक तक, आपकी मैगी से लेके आपके कच्छे तक, आपकी चप्पल से लेके आपकी घड़ी तक, सब कुछ कली पुरुष बना रहे हैं। मूर्ख हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने कल्चर को वापस से रिवाइव करोगे। चारों तरफ गाय होंगी, गाय से हमारा एग्रीकल्चर प्रचंड होगा, हम दोबारा से अपनी जड़ी बूटियाँ उगाएंगे। हम स्पाइसेस का देश थे। अरे ये सूखा मांस चावने वाले अंग्रेज और मिडल ईस्ट के मुसलमान भाईजान, ये सब ये बिना मसाले के खा लोगे क्या? बिना मसाले के डिशेस बना लोगे क्या? सब कुछ मसालों से आता है। मसाले की कीमत सोने में है। भारत को दोबारा से एग्रीकल्चर रूप में स्थापित करा जाएगा। शिक्षा व्यवस्था गुरुकुलों के रूप में स्थापित करी जाएगी। चिकित्सा व्यवस्था, हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद और योग, इसके स्वरूप में करी जाएगी। उसके बाद हमारे मंदिर वापस करे जाएंगे जहाँ धर्म का पालन किया जाएगा। हमारे सनातन के प्रति पूरे समाज को वापस लाया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें केंद्रित होंगी, जब हम हर क्षण हर कोने में से कली को समाप्त कर पाएंगे, तब जाके पूरी दुनिया में से कलयुग का अंत होगा। 31 साल लगेंगे। 2030-32 नहीं है। भविष्य में लिखा वो वही है। अपने मन से जो बोलना है बोल लो। उनसे पूछो कि प्रमाण दो। अगर वो प्रमाण नहीं दे सकते तो नमो नारायण कर दो।